जय जवान जय किसान। आप लोग शायद समझ गए होंगे कि मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी उन कुछ गिने चुने लोगों में से जिनके वजह से मैं भारतीय होने में गर्व होता है। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था, गांधी जी के जन्म के 35 साल बाद। शास्त्री जी गांधी जी को बहुत मानते थे, उनके सिद्धांतों पे भी चलते थे, उनके मार्गों पे भी चलते थे। शास्त्री जी का कद था 5 फीट। वो हाइट में तो छोटे थे लेकिन अपनी सोच में कई गुना बड़े थे। शास्त्री जी किसी भी जात पात को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम रखा लाल बहादुर। शास्त्री जी ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया 1926 में इथिक्स एंड फिलोसॉफी में। शास्त्री का अर्थ होता है ज्ञानी, इसलिए उनका नाम पड़ा लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी जब यूपी के सीएम बने तो उन्होंने महिलाओं को बहुत सम्मान किया, महिलाओं को आगे लेकर आए, क्योंकि उनका मानना था जो चीज़ पुरुष कर सकता वो चीज़ महिलाएं क्यों नहीं कर सकती। महिलाओं के लिए अलग अलग काम उपलब्ध कराए अलग अलग जगह पे। उसके बाद में जब शास्त्री जी सीएम थे यूपी के, तो शास्त्री जी के बच्चे गवर्नमेंट की कारों का इस्तेमाल अपने निजी जीवन के लिए करते थे। तो शास्त्री जी उस कारों का जो पैसा होता था, पेट्रोल का पैसा होता था, वो शास्त्री जी जोड़ के गवर्नमेंट को अपनी तरफ से पैसा देते थे, उस गाड़ी का खर्च देते, क्योंकि उनका मानना था हमारे देश के जनता का पैसा हमारे निजी जीवन में नहीं लगना चाहिए, उनके ही काम आना चाहिए। अच्छे देखिए कितने अच्छे हमारे सीएम। उन्होंने उसके बाद में अभी मान लीजिए आज के समय में अगर कोई सीएम बन जाए या पीएम बन जाए तो उनके फैमिली को भी प्रोटेक्शन चाहिए, अलग से कारें चाहिए, मतलब कुल मिला जुला के हमारा पैसा आज के समय में बर्बाद होता है। उसके बाद में शास्त्री जी करीब 1964 में देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो 1 साल बाद ही हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो गया। उस समय हम बाहर देश से खाना लेते थे, अनाज लेते थे अमेरिका से जैसे, और उस समय अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। तो जब हमारा युद्ध उसके साथ शुरू हुआ पाकिस्तान के साथ, तो अमेरिका ने हमें अनाज देना बंद कर दिया, और उस समय हमारे जवानों को अनाजों की ज़रूरत थी क्योंकि उन्हें लड़ना था। तो शास्त्री जी ने क्या किया, उन्होंने सभी से कहा कि आज से मेरे घर में एक ही टाइम का खाना बनेगा और एक टाइम हम उपवास रखेंगे। और इस बात को सिर्फ शास्त्री जी ने ही नहीं, देश के सभी लोगों ने किया, और इसकी वजह से ही हमारे जवान को अच्छे से भोजन मिल पाया। और इसका ये परिणाम हुआ कि हमारे जवानों ने पाकिस्तान के राजधानी तक कब्जा कर लिया, अंदर तक घुस गए, और इसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन को आना पड़ा, और यूनाइटेड नेशन के वजह से इस जंग को रोकना पड़ा। हमारे देश ने इस जंग को जीत लिया। उसके बाद में शास्त्री जी ने कई रिवॉल्यूशन को भी चालू किया, जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसके बाद में शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान। आप सभी लोग जानते होंगे कि जय जवान जय किसान में हम अपने जवानों और किसानों को ज़्यादा सम्मान मिला शास्त्री जी की वजह से, क्योंकि शास्त्री जी मानते थे कि हमारे देश के लिए, सिर्फ हमारे देश के लिए, हर देश के लिए एक जवान और किसान दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। इनके वजह से ही शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान, और शास्त्री जी के वजह से हमारे किसान और सैनिकों को वो सम्मान मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। उसके बाद में 1966 में 10 जनवरी को 1:32 पे शास्त्री जी को अचानक से दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। और उससे पहले भी शास्त्री जी को करीब 1959 में एक बार और दिल का दौरा पड़ चुका हुआ था, लेकिन वो उस समय सही थे, लेकिन इस समय नहीं हुआ, वो मर गए। और होने को कौन टाल सकता है, हमारे देश ने एक महत्वपूर्ण अंग खो दिया था। सोचिए अगर शास्त्री जी अभी होते तो हमारा देश कहाँ से कहाँ होता, लेकिन क्या कर सकते हैं। जय जवान जय किसान।